can prevent infections, reduce odors and help you to stay comfortable during your period. तो मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगी जिससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे। तो सबसे पहले यू हैव टू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टॉयलेट। जब भी आप टॉयलेट में जाओगे तो आप पहले हैंड वॉश करोगे और उसके बाद भी आप हैंड वॉश करोगे। या जब भी आप कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट चेंज करोगे तो सबसे पहले आप हैंड वॉशिंग करोगे और उसके बाद भी आप जी बेटा, अपना नाम बताएं और बताएं जो यहाँ पर एक यूनिट खोला गया है तो क्या लग रहा है आपको कि कितना ज़रूरी और इस यूनिट से क्या फ़ायदा मिल सकता है? जी मेरा नाम मेहरुन्निसा है, मैं नारूपुरा की रहने वाली हूँ। जो यहाँ पे यूनिट खोला गया है माई पैड माई राइट, इसका स्लोगन है ये। तो हम बोल सकते हैं कि माई प्राइड माई पैड, क्योंकि जो औरत के लिए है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। और जो यहाँ पे मतलब रोज़गार मिल सकता है, बहुत सारी लड़कियों को इसमें से रोज़गार भी मिल सकता है, क्योंकि जो ये मतलब क्या बोलते हैं इसको पैड है, ये बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक है एज़ कम्पेयर टू अदर पैड्स लाइक खातून एंड एक्स्ट्रा, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल फ्री है। और अगर हम देखें कि मतलब हम यहाँ पे लड़कियाँ हैं, मैंने 12th किया है और मैं अपनी तालीम जो है एज अ पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे काम करती हूँ, तो अपनी तालीम को मैं आगे बढ़ाती हूँ इससे। रही बात क्या बोलते हैं इसको, रसे प्रोजेक्ट मिला, ये नाबार्ड की तरफ से मिला और मैं नाबार्ड की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे डीसी साहब भी, उन्होंने भी यहाँ इसमें बहुत मदद की ताकि हमें ये प्रोजेक्ट मिला कि और रूरल एरियाज़ में ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में औरतों को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है इसके बारे में, और हम औरतों को इसके बारे में संगनीज़ हमने रखी है, इसलिए वो औरतों को इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ पर अभी हम 10 लड़कियाँ काम करती है और हम 10 में से 5 लड़कियाँ पढ़ती हैं, और इसी तरह अपनी पढ़ाई को हम इसमें से ही मतलब अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते एज अ पार्ट टाइम जॉब कर। जी हम 10 लड़कियां अभी यहाँ पे काम करती है, और अगर कोई और भी चाहिए, मैं यह बोलती हूँ अगर कोई और भी चाहिए वो इधर आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, मतलब मुझे इधर पे काम करना है तो वो अपना काम कर सकती है। घर बैठने से तो कुछ मिलेगा नहीं, जब तक हाथ से नहीं करेगा इंसान तब तक वो मतलब खाएगा क्या। ज़रूरी होता है खाने के लिए कमाना भी ज़रूरी होता है। अगर देखिए हम कश्मीर में रहते हैं और कश्मीर को छोड़ के अब क्या ही बोले, यहाँ पे तो काम मिलता नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यहाँ पे बनना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए चाहिए हमें कि हम अपना कोई प्रोजेक्ट ऐसे खोले, बिजनेस खोले, जिसकी वजह से मतलब हमें अपना रोज़गार मिले। ज़रूरी नहीं है क्या पैड का ही ये हमने खोला तो सभी पैड का ही खोलेंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है सभी को पैड का मिले। कहीं जगह पे क्रोल का काम मिलता है, कहीं पे तिलावर का काम मिलता है, तो वो करे वो लोग, उसमें से मतलब पार्टिसिपेशन अपना ले, ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों के ऊपर भी जो उनका बोझ है वो काम कर सके। क्योंकि ऑलमोस्ट जो पुराने ज़माने में देखा जाता था कि लड़की घर वालों के लिए बोझ हुआ करती थी, आजकल मतलब जनरेशन में क्या हो रहा है कि ऐसा ये हो रहा है कि खुद ही मतलब लड़कियों ने ऐसे काम स्टार्ट किए कि लड़कों को भी पीछे दिया। ऐसे काम करती है आज लड़कियां। तो मैं चाहती हूँ कि जो घर में बैठी हुई लड़कियां हैं वो काम करे और अपना काम खुद ही शुरू करे। हमारी बहनें जो ऐसे चीज़ से नहीं सकता था इसके इनॉग्रेशन का, क्योंकि कल ही हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया और इसकी थीम भी वुमेन एम्पावरमेंट थी, और जो यूज़ ऑफ डिजिटल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। लेकिन मुझे लगता है जो एम्पावरमेंट है, इससे अच्छा एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता कि आप अपने हकूक़ के लिए खुद ही एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बाकी जितनी भी हमारी यहाँ पे ख़वातीन हैं उनको दे रही हैं। और इस चीज़ के लिए मैं आपको सबसे पहले ये जो पहल है इसके लिए हमारी जो SHGs हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जो SHG मूवमेंट, जैसे CGM साहब ने बताया, बाकी स्पीकर्स ने बताया कि SHG मूवमेंट तो पूरे मुल्क में है, लेकिन हमारा अनंतनाग भी इसमें पेश है और कई हज़ार जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अभी इसमें काम कर रहे हैं। बात जो आज का जो इशू है या जो आज का हमारा प्रोग्राम है, जो सैनिटरी पैड, एक सेमी ऑटोमेटिक या सेमी मैनुअल यहाँ पे एक यूनिट जो शुरू किया, और इस पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, उन्होंने भी इस पे बताया। बेसिक चीज़ है जो हाइजीन है,
मैं भी उसमें यही कहूँगा कि इस तरह का जो इनिशिएटिव्स हैं यहाँ हमारे इस हलके में जो शुरू हुआ है, इसको हम रेप्लिकेट करना चाहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से आप इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, हमारे पूरे अनंतनाग के मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट आने वाले टाइम में हो इंशाल्लाह। राइट। इसमें एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, और एक जो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स हैं या महावरी, मैं डॉक्टर हूँ उनके पेशे से, तो पहले डॉक्टर रह चुका हूँ और पेशेंट्स भी देखे हैं, तो बहुत हिचकिचाहट होती थी, अक्सर हिचकिचाहट होती है इसके बारे में बात करने की। तो लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ और जिस तरह से आप सब आए, इसमें पार्टिसिपेट किया और बात की, मुझे लगता है अभी इसमें बिल्कुल वो जो एक इनहिबिशन है या वो शर्म है उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना और ह्यूमन बीइंग्स में होता है, और जब तक हम खुल के इसके बारे में बात भी करें और क्यों मेंस्ट्रुअल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है उसकी भी बात करें, और ये इनिशिएटिव इसी तरह से आएगा जो ग्राउंड लेवल पे हमारी बहनें हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जुड़ी हैं और ख़ास तौर से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी। शाबाश, सर को कर चलिए चलिए चलिए, शाबाश, सर को देखें, आपने देखा होगा कल हमारा जो इंटरनेशनल वुमेंस डे था उसकी तकरीबात भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और आज के ही दिन एक और इनिशिएटिव यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में लिया गया जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ है, और एक नाबार्ड फंडेड जो सैनिटरी पैड प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ पे हमारे कोकरनाग में, उसी का आज यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ। और बहुत खुशी हुई किस तरह से हमारी जो SHG से जुड़ी हुई हमारी बहनें हैं वो खुद अपने यहाँ पे यूनिट में उसको उनका प्रोडक्शन भी करती हैं, अपनी SHG मेंबर्स जो हैं उनको वो उनको भी प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं, और मार्केट लिंकेज भी है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो एम्पावरमेंट का, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन बट हम देखें कि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो रही है, लाइवलीहुड का भी एक मौका है, उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके अवेयरनेस भी हो रही है और प्रोडक्ट्स भी दिए जा रहे हैं।